Hello students, this is Shipra here from JRN Public School. Now in our today GK class we will discuss about our chapter number 11, the game of badminton. आज हम हमारा कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? चैप्टर नंबर 11, the game of badminton. See, in this chapter you already know what is badminton. बैडमिंटन गेम आप सबको पता है क्या होता है. आप सब खेलते भी हो, स्कूल्स में भी आपने काफ़ी टाइम खेला हुआ है, अपने घरों में भी सब खेलते हो. ये एक आउटडोर गेम होता है और इसके अंदर हमें क्या नीड होती है आप सबको पता है. इस तरह से देखो, ये 2 रैकेट्स चाहिए होते हैं और एक शटल चाहिए होती है. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इसकी जो है इस बैडमिंटन की गेम की काफ़ी वैरायटीज़ है, काफ़ी टाइप है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका मेजरमेंट कितना होता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. BWF एक गेम है, उसका फुल फॉर्म क्या होती है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. ओरिजिनली द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन. ओरिजिनली स्पेशली कहाँ का गेम है? इंटरनेशनल लेवल का. जो बैडमिंटन है ज़्यादातर कहाँ का, वो कहाँ पे फेमस हुआ है? इंटरनेशनल, मतलब कि आउट ऑफ हमारी कंट्री से बाहर की तरफ. द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट. अब देखो, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट. पूरे के पूरे वर्ल्ड की स्पोर्ट्स का क्या है? एक बहुत फेमस गेम है विच वॉज फॉर्म्ड इन 1934. जो कब पाया गया था? 1934 में फेमस हुआ था. जो बैडमिंटन गेम है उसकी शुरुआत कब हुई थी खेलने की? 1934 के अंदर. द रूट्स ऑफ द स्पोर्ट्स कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट ग्रीस. अब इस गेम की स्पेशली इसकी जो रूट्स है, मीन्स यहाँ कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर खेला जाता है? ग्रीस, चाइना एंड इंडिया. स्पेशली कहाँ पर होता है ये? ग्रीस, चाइना एंड इंडिया. बैडमिंटन इज ऑल्सो पॉपुलर इन मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड डेनमार्क. और इन जगहों पर तो ग्रीस, चाइना और इंडिया में तो ये इसकी क्या है? ये खेला जाता ही है, फेमस है. लेकिन ये कुछ कंट्री और है वहाँ पर भी ज़्यादा फेमस है. वो कौन कौन सी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड डेनमार्क. सो ये हमारा क्या था? इसका इंट्रोडक्शन था. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस. अब आपको इस लेसन के अंदर देखो क्या करना है. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसी के अंदर आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको रीड करना है और जब जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है उसके ऊपर टिक करके उनको राइट करना है इस बॉक्स के अंदर. फर्स्ट है बैडमिंटन इज प्ले इन अ कोर्ट और लॉन विद लाइट वेट. जब आप लॉन में या कोर्ट मीन्स कोर्ट लॉन में आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रैकेट्स, बैट्स एंड बॉल या शटल कॉक. आप स्कूल में भी खेलते हो इस तरह से एक, ठीक है, एक टेबल होती है उसके ऊपर हम बैडमिंटन खेलते हैं. लॉन टेनिस जिसको बोलते हैं उसको, वो किसकी हेल्प से खेला जाता है? रैकेट्स की हेल्प से. किसकी हेल्प से खेला जाता है? रैकेट्स की हेल्प से, ठीक है. सेकंड है आपका हिस्टोरिकली द शटल कॉक इज ऑल्सो नोन. बैडमिंटन खेलते टाइम जो आपकी शटल होती है, चिड़ी जिसको हम बोलते हैं, चिड़ी बल्ले हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या होता है? बैडमिंटन, रैकेट और शटल. तो इस शटल का नाम क्या है? इसको नॉर्मली किस नाम से जाना जाता है? बर्ड और बीड. बर्ड और बीड नाम से. 2 ऑप्शन थे आपके पास, बर्ड और बीड. और पिंग पोंग किस नाम से जाना जाता है? बर्ड और बीड. थर्ड वन है आपका ओरिजिनली शटल कॉक वाज अ कॉर्क और स्पंज. शटल कॉक का जो शटल कॉक है वो ओरिजिनली क्या है? एक कॉर्क है. क्या है? कॉर्क. और जिसका हेमिस्फीयर कितना है, मतलब उसका साइज क्या है? 16 गूज फीदर. जो किससे बनी होती है? ये इसका हेमिस्फीयर इस तरह से. ये क्या है? 16 गूज. और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? 16 फीदर. कितनी? 16 फीदर एंड वेटिंग अबाउट 0.17 ओन्स. मतलब कि एक का वेट कितना है? 0.17. बट शटल मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल. और जो ये शटल है वो किससे बनी होती है? सिंथेटिक मटेरियल से, नॉट वुडन से. काफ़ी सॉफ्ट होती है ना, आपने देखा है. एंड और ऑल्सो अलाउड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन. जो किसके द्वारा भी अलाउड की गई है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा भी. अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है द रेक्टेंगुलर कोर्ट इज डैश लॉन्ग एंड डैश वाइड फॉर सिंगल्स. जहाँ पर ये बैडमिंटन प्ले होता है वो एक रेक्टेंगुलर होता है. अब उसकी आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है कितनी है? 44 फीट. वो कितना लंबा होता है? 44 फीट लॉन्ग एंड 17 फीट वाइड. और उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 17 फीट.
फॉर सिंगल्स मतलब वन टाइम के लिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो सिंगल्स के लिए। एंड डबल्स के लिए कितनी होती है 20 फीट, और डबल्स के लिए मतलब दोनों के लिए कितनी होती है, अगर 2 प्लेयर हैं तो 20 फीट्स, कितनी होती है 20 फीट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एक अ नेट डैश हाई स्ट्रेचेस अक्रॉस द विथ ऑफ द कोर्ट एट इट्स सेंटर। उसमें एक नेट लगी होती है, उसकी क्या होती है, उसकी हाइट कितनी होती है 3 फीट, और 3 फीट सॉरी उसकी हाइट कितनी होती है 5 फीट। उस नेट की हाइट कितनी होती है 5 फीट, कितनी होती है ये 5 फीट। नेक्स्ट है आपका अ क्लियर स्पेस ऑफ डैश फीट अराउंड द कोर्ट इज नीडेड। अगर आप उस जो कोर्ट है जहाँ पर ये बैडमिंटन का प्ले गेम खेला जाता है, उसके लिए आपको कितनी स्पेस की नीड होती है, एक ज़्यादा 6 फीट, कितने की होती है 6 फीट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, थॉमस कप was donated in 1939 by Sir George Thomas for a series of men's international team competition to be managed by International Badminton Federation, of which Thomas was then president. थॉमस कप था एक, was donated in 1939, जिसको सर जॉर्ज थॉमस ने इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम कंपटीशन को इसके लिए IBF के लिए क्या किया था, डोनेट किया था। कब किया था 1939 में, और विच थॉमस वाज देन प्रेसिडेंट, और जब थॉमस क्या थे एक प्रेसिडेंट थे, क्या थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब हम कुछ क्विज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ स्पोर्ट कॉल्ड पूना, व्हाट कंट्री डिड पूना ओरिजिनेट इन। बैडमिंटन ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पोर्ट कॉल्ड पूना, बैडमिंटन ओरिजिनेटेड ने एक स्पोर्ट्स का ना एक स्कूल करा था, एक स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम क्या था पूना। पूना उस स्पोर्ट्स का नाम था। वो जो पूना स्पोर्ट्स था वो कौन सी कंट्री से आया था, बैडमिंटन उसने किया था IBF ने इंडिया कंट्री से। कहाँ से, इंडिया। व्हेन वाज द फर्स्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड, कब हुआ था 1948 से 1949, 1948 से 1949। नेक्स्ट है आपका विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड द फर्स्ट थॉमस कप इन 1949। कौन सी यूरोपियन कंट्री ने थॉमस कप को होस्ट किया था 1949 में, प्रेस्टन इंग्लैंड। किसने किया था, इंग्लैंड और प्रेस्टन। विच एशियन कंट्री वन द फर्स्ट थॉमस कप इन, कौन सी कंट्री ने सबसे पहला एशियन कप जीता था 1919 में, मलेशिया। किसने जीता था, मलेशिया। इन विच ईयर डिड बैडमिंटन फर्स्ट अपीयर इन द ओलंपिक गेम्स एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। कौन से साल के अंदर बैडमिंटन सबसे पहले ओलंपिक गेम्स के अंदर माना गया था, खेला गया था 1972 में। ओलंपिक होते हमारे इंटरनेशनल गेम होते हैं, उसके अंदर को सबसे पहले बैडमिंटन को जब सिलेक्ट किया गया था कौन सा ईयर था 1972। इन विच ईयर बैडमिंटन फर्स्ट अपीयर इन द ओलंपिक गेम्स एज एन एग्जीबिशन स्पोर्ट, और उसके बाद इतना फेमस हो कि इसका एग्जीबिशन भी लगने लग गया, वो कौन सा ईयर था 1988। देन आपका व्हेन डिड बैडमिंटन बिकम अ फुल मीडिया ओलंपिक स्पोर्ट, जो हमारा बैडमिंटन है कब फुल मीडिया ओलंपिक स्पोर्ट्स बना, 1992 में ओलंपिक गेम्स। किस नाम से आने लगे, ओलंपिक गेम्स के अंदर भी ये आ गया। व्हेन वर द मिक्स्ड डबल इंट्रोड्यूस इन बैडमिंटन, बैडमिंटन ने इसको मिक्स डबल के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया 1996 में। उसके बाद है आपका द बैडमिंटन चैंपियनशिप आर हेल्ड एवरी ईयर एक्सपेक्ट ऑन द 4th ईयर, सिर्फ एक 4th ईयर में नहीं हुआ था, हर साल होता था। क्यों, क्योंकि ड्यू टू समर ओलंपिक्स के कारण। व्हाट इज द लीगल हाइट यू आर अलाउड टू सर्व द शटलकॉक फ्रॉम, क्या होनी, क्या है कह रहा है वो कि आपकी लीगल हाइट क्या होनी चाहिए शटल को देने के लिए। जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसकी एक हाइट होती है, आप देखते हो तो उसकी कितनी होनी चाहिए, एनीवेयर बिलो योर वेस्ट, आपकी विलो से जो आपकी वेस्ट है उससे कितनी, उससे नीचे की होनी चाहिए। ठीक है। हाउ ओफन आर द बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड, कब होता है बैडमिंटन का टूर्नामेंट, कितने टाइम बाद होता है, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद। व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स अ प्लेयर मस्ट लीड टू विन द मैच, सबसे कम एक पॉइंट प्लेयर को मैच जीतने के लिए कम से कम उसके पास कितने अमाउंट होनी चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, कितने पॉइंट्स, 12, कितने होने चाहिए 12। सो ये क्विज क्वेश्चन थे, ये आपके सारा वर्क था।
ये आपको अपनी जीके की नोटबुक के अंदर सोल्व करना है। उसके बाद मैं इस चैप्टर का आपका टेस्ट भी लूँगी। ओके, और ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ जो मैंने आपको बताया है। अब आपके ये जो क्विज क्वेश्चन आंसर है ये भी आप खुद करोगे जैसे मैंने समझाया है वीडियो को देखकर, और ये सारी की सारी एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट सोल्व करनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।